इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग अब यक्षिणी और भैरव जैसी साधनाओं को सिद्ध कैसे किया जाता है और हर साधक को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या होती हैं ये यक्षिणियाँ, क्या होती हैं भैरवों की सिद्धियाँ, 10 महाविद्या की सिद्धि कैसे होगी, हर एक तरीके की अलग अलग सिद्धियों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। जो भी साधक इन सभी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए इच्छुक हो, उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर मैं आपका एक गुरु के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त तो एक हद तक हो पाऊँगा। परंतु हाँ, आपको बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें जिनका कि आपको ध्यान रखना ही रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जब आप किसी भी सिद्धि की साधना करते हैं तो उसके अंदर श्रद्धा, विश्वास और धैर्य, इन तीनों ही चीज़ों का होना एक साधक के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी साधन को प्रारंभ करने से पूर्व साधक को उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूरा विश्वास, आस्था और सिद्ध हो जाए उसके लिए धैर्य बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो साधक साधन के प्रति अश्रद्धा, अनास्था रखते हैं, उन्हें सिद्धि चाहे वो सालों के साल लगा दें, प्राप्त नहीं होती है। अतः साधक को किसी भी विषय में अगर साधन के ऊपर कोई संदेह हो कि जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं वो क्या इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, अगर ऐसी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी ऐसी फील हो मन के अंदर, तो इस सिद्धि को प्रारंभ ही ना करें, क्योंकि आप इसके अंदर सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आप अपने मन से इस चीज़ के लिए तैयार न होंगे। इसी प्रकार साधना काल के अंदर साधक का धैर्यवान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम किसी मनुष्य को भी अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करें तो वो भी अपने मर्जी से बहुत ही कम चांस है कि वो चलने लगेगा। तो इसके लिए आप तो यहाँ पर एक सिद्धि को साधने जा रहे हैं, तो वो भी आपकी पहले परीक्षा लेगी और वो चाहे भैरवी हो या फिर भैरव हो या फिर किसी यक्षिणी की साधना की बात हो, 10 महाविद्या की साधना की बात हो, जब ये आपको अपनी सिद्धियाँ दे रहे हैं तो ये पहले ये चीज़ देखेंगे भी कि आप इस चीज़ के लायक हैं या नहीं हैं। तो इसलिए इन साधनाओं के अंदर पूरा धैर्यवान होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। साधना काल के अंदर आपको अलग अलग तरीके की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ हाइपोथेटिकल भी होंगी, मतलब जब आप साधना काल के अंदर ध्यान लगाकर कुछ मंत्रों का जाप करेंगे तो उस समय आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ आ रहा है, आपको पीछे से कोई बुला रहा है, या फिर आपके घर के अंदर ही किसी फैमिली मेंबर का मतलब अलग-अलग तरीके के उसके साथ कोई एक्सीडेंट होना, या फिर अलग-अलग तरीके से वो उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। कई बार अगर आप रक्षा मंत्र का अच्छे से प्रयोग ना करें और साधना के अंदर सही दिशा निर्देशों का पालन ना करें, तो वहाँ पर स्वयं भी आकर वो परीक्षा लेने के लिए रहते हैं। क्योंकि कुछ एक साधनाएँ ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर अगर आप सूखे वीरान स्थल के अंदर भी जाकर वहाँ पर वो साधना करने लगेंगे और जैसे ही उनका समय होगा, मतलब रात्रि के 12-1 बजेंगे, उस समय वो अपना भोग लेने के लिए कहीं न कहीं से जैसे पानी का आना, सारी ओर वीराना है फिर भी वहाँ पर किसी मनुष्य का एकदम से आ जाना, ये सभी इंडिकेशन होते हैं, ये सभी संकेत होते हैं कि आपकी साधना एक सही दिशा के अंदर जा रही है। इसके अंदर आपको शारीरिक और मानसिक अलग तरीके की हानियाँ शुरुआत में हो सकता है उठानी पड़े अगर आप इन चीज़ों को ध्यान ना दे रहे हों। तो अगर आपको साधना करनी है तो हर तरीके की दिक्कतों का ध्यान रखना है पहले से ही, क्योंकि तांत्रिक साधनों का जो मार्ग होता है वो खतरों से भरा हुआ रहता है। इसमें तनिक सी भी असावधानी, प्रमाद, भूल या फिर साहस की कमी आपके लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। जप और पूजन की जो विधि है उसके बारे में हम बात करेंगे। अलग-अलग साधनाओं के लिए अलग-अलग तरीके के जप होते हैं, पूजन होती है, हवन होते हैं।
तो जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर हम महाइंद्रजाल, तांत्रिक जप और पूजन की अलग अलग विधियाँ जिन जिन अलग अलग हमारे ग्रंथों के अंदर प्रचलित हैं और जिनको मैंने खुद ने भी अपनी तरफ से सिद्ध किया है, देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा और अपनी ओर से ही गाइड करूंगा उनके अकॉर्डिंग, जो भी मैंने ग्रंथ पढ़े हैं और जिनके अकॉर्डिंग मुझे पता लगता है, मुझे इन चीज़ों के बारे में जितना ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग। तो हम शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम इनको जानने की कि यक्षिणियाँ क्या हैं, भैरवी क्या है, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम यक्षिणियों से कि यक्षिणी होती क्या है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग मनुष्यों से भी अलग अलग कई सारी स्पीसीज जो कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर गोचर करती हैं, यहाँ पर विराजमान रहती हैं। उनमें देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत इत्यादि हैं। जैसे ब्रह्म राक्षस, ये भी एक राक्षस की ही प्रजाति है। अब इन जातियों के स्थान जिन्हें लोक कहा जाता है, जैसे देवलोक, गंधर्वलोक, अलग अलग आपने नाम भी सुने होंगे, परंतु ये स्थान पृथ्वी से कहीं अन्यत्र अवस्थित हैं और इनमें से कुछ जातियों का निवास आकाश में, कुछ पाताल में भी रहते हैं। इन जातियों का मुख्य गुण इनका सार्वभौमिक संपन्नता है, मतलब हर जगह पर ये इन्हें जो भी कुछ चाहिए होता है ये उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। ये जातियाँ स्वयं विविध संपत्तियों की स्वामिनी है। मनुष्य जाति का जो प्राणी इनमें से किसी भी जाति के किसी भी प्राणी को साधना करता है, उसको सिद्धि प्राप्त करता है, उसे जप, होम, पूजन आदि के द्वारा अपने अनुरक्त कर लेता है। उसे मनुष्यत्र जाति के प्राणी उसकी अभिलाषित वस्तु जो भी आपको चाहिए वो आपके सामने लाकर देने के लिए ये लोग समर्थ रहते हैं। इन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करने, उस प्रसन्नता द्वारा अभिलाषित वस्तु प्राप्त करने की दृष्टि से इनका विविध मंत्रोपचार आदि के द्वारा साधन किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में सिद्धि कहा जाता है। यक्षिणी भी मनुष्य से अलग ही एक जाति है। ये यक्ष जाति के पुरुषों की पत्नियां होती हैं। अलग अलग नामवारिणी भी हैं इनके, अलग अलग नाम भी हैं इनके, और इनकी तंत्र साधना के अंदर, तंत्र शास्त्रों के अंदर अच्छी मान्यता भी है। तो इनके अंदर, क्योंकि यक्ष जाति चिरंजीवी है, यक्षिणियाँ भी प्रारंभिक काल से अब तक विद्यमान है। जिस साधक पर ये प्रसन्न होते हैं तो उनको हर चीज़ जो वो चाहें वो उनको प्रदान करने के लिए तत्पर होते हैं। अब से 100-200 साल पहले की भी यक्षों की पूजा ज़्यादा प्रचलन में थी। अब भी उत्तर भारत के अंदर कुछ भागों में आज भी होती है यक्षों की पूजा। पुरातत्व विभाग के अकॉर्डिंग प्राचीन काल के अंदर निर्मित यक्षों की अनेक मूर्तियों की खोज भी की जा चुकी है, और इनकी ये जो मूर्तियां हैं वो आपको अलग अलग म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगी, संग्रहालयों के अंदर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, जिनमें काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमल महाविद्या, ये 10 महाविद्याएं हैं। इनमें से सभी के सभी अलग अलग अपनी अपनी शक्तियाँ लेकर विद्यमान रहती हैं, जिनमें से सभी देवियाँ एक ही आदि शक्ति, जिसे शिवा, दुर्गा, पार्वती या लक्ष्मी कहा जाता है, उन्हीं के ही अलग अलग प्रकार हैं। इनके स्वामी सदाशिव हैं। साधकों की प्रसन्नता के लिए विभिन्न अवसरों पर पराशक्ति महादेवी ने अपने जो विविध रूप धारण किए थे, उन्हीं का 10 महाविद्याओं के रूप में पृथक पृथक जप, पूजन, ध्यान किया जाता है और इनको सिद्ध किया जाता है। भगवती महादेवी के ये भी रूप अपने भक्तों, साधकों की प्रसन्नता व उनको जो उनकी अभिलाषा है, जो उनकी इच्छा है, उन चीज़ों को प्रदान करने के लिए है। अब इन के साथ साथ हम बात करते हैं अब आगे योगिनी क्या होती है। योगिनियों की जो उत्पत्ति है
वो महादेवी के स्वरूप काली के श्वेत कणों से मानी जाती है। घोर नामक महादैत्य का वध करने के लिए जब माँ भगवती ने काली का स्वरूप धारण किया था, उस समय दैत्यराज से वध करते समय उसके शरीर से जो श्वेत बिंदु नीचे गिरे, उनसे करोड़ों योगिनियों का जन्म हुआ। वे सभी योगिनियाँ भगवती काली के ही साथ विद्यमान रहती हैं और भगवती के अंश से उत्पन्न होने के कारण वे सब भी भगवती महादेवी के ही समान सामर्थ्य और भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती हैं। इनके भी अलग अलग नाम हैं। अब कुछ होती हैं नायिकाएं भी, जो कि यक्षिणियों की ही एक उपजाति है, और इसके आगे आती है नागिनियाँ। जैसा कि मनुष्यों से अलग एक नागलोक भी है, तो यहाँ पर इनकी भी उपस्थिति, इनकी भी पृथ्वी के नीचे जो पाताल लोक है उसके समीप बताई जाती है। इनकी जो जाति है, इसके अंदर पूर्णतः स्त्रियां रहती हैं, जो कि देवीय शक्तियों से संपन्न रहती हैं। जैसे देश के अंदर नाग पूजा का भी प्रचलन सैकड़ों सालों से है, हजारों सालों से है। इनका तंत्र मंत्र के अंदर भी प्रयोग पूरा अच्छे तरीके से होता है। सर्पों की पूजा नागों के प्रतीक के रूप में की जाती है। नाग देवताओं का प्रचलन आपको आज से नहीं, बहुत सारे सालों पुरानी मूर्तियों से भी, संग्रहालयों से भी देखकर अंदाजा लग जाएगा। ये जो वंश है, इनके राजाओं का भी उल्लेख आपको पुराण इतिहास के कई ग्रंथों में देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग भूतना। भूतना क्या होती है? भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, डाकिनी, इनका भी प्राचीन काल से ही उल्लेख माना जाता है। इन सभी को भूतेश्वर भगवान शिव का अनुचर बताया जाता है। इनकी जो स्त्रियां होती हैं, फीमेल जो होती हैं इनमें, उन्हें भूतनी, प्रेतनी, पिशाचिनी, वेतालिनी आदि भगवती शिवा को अनुचरी है। तो भगवान शिव और भगवती शिवा, जिन्हें काली माँ भी कहते हैं, उनके अनुचर और अनुचरी होने के कारण इनका भी देवीय शक्तियों से संपन्न होना लाजमी है। ये भक्तों पर प्रसन्न होकर उनको उनकी जो अभिलाषा होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देते हैं। इनका भी अलग अलग मंत्रों, जप, होम, पूजन आदि से सिद्धि कार्य किया जाता है। इसके बाद आती हैं विद्याएं। वो कौन सी विद्याएं हैं जिनका हम महाविद्या के रूप में अलग से प्रयोग करते हैं, जो कि है स्वप्नवाणी, मधुमती, पद्मावती, मृत संजीवनी। ये अलग विद्याएं भी हैं जिनको हम लोग इसी सेशन के अंदर, इसी चैनल के ऊपर ही हम लोग पूरा अच्छे तरीके से एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग पूरा एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। अलग अलग साधनाओं को कैसे सिद्ध किया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आते हैं भैरव। भैरव को भगवान शिव का प्रधान सेवक, उन्हीं का प्रतिरूप माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में थे तो उस प्रतिरूप को भैरव का रूप दिया गया है। इनके अन्य अनुचर जो है भूत, प्रेत, गण अधिपति हैं इनके। उनकी उत्पत्ति भगवती महामाया की कृपा से हुई है। अतः वे भगवान भूतनाथ महादेव और भगवती महादेवी के अनुरूप ही शक्ति और सामर्थ्यवान है। भैरव के अनुरूप अनेक स्वरूप हैं, जैसे बटुक भैरव, काल भैरव, है ना। और गुरु गोरखनाथ जो हैं, उनके द्वारा प्रवर्तित जो नाथ संप्रदाय है, उसमें भी भैरव पूजा का विशेष महत्व है। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि के अंदर भगवान भैरव और भगवती भैरवी का विशेष महत्व बताया जाता है। भगवान भैरव प्रसन्न होकर अपने साधकों को, अपने भक्तों को अभिलाषी जो उनकी वस्तुएं होती हैं वो प्रदान करते हैं। लोक भाषा में इनको भैरव सिद्धि के भी अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग इनके तंत्र की विधियां हैं, मंत्र उच्चारण, उनका तंत्र बनाना, ये सारी चीज़ें होती भी हैं। अब बात करते हैं कि पूजन सामग्रियाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इनमें। यक्षिणी, भैरवी, योगिनी, महाविद्या आदि की पूजा और होम के अंदर कई जगहों पर मांस मदिरा और कई जगहों पर इनका पूर्णतः जो मांस मदिरा इनसे रहित भोग लगता है वो भी लगाया जाता है।
आधुनिक धर्माचार्य देव पूजा आदि की क्रियाओं के अंदर आजकल मांस मदिरा के योग के ऊपर विरोध भी किया जाता है, और जब आप इनका प्रयोग नहीं करते हैं फिर भी इनकी सिद्धि हो सकती है। ये कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर कि आप ऐसे ही तामसिक चीज़ों का प्रयोग करें। आप सात्विकता से भी अगर अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को बनाए रखते हुए इनकी तंत्र साधना के अंदर जुटते हैं तो आपको सफलता मिलती है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम अलग अलग तर्क वितर्क में नहीं जाएंगे। आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी साधनाएं हैं, जैसे होंगी वो एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो कल का जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग यक्षिणी, अलग अलग यक्षिणियाँ जो हैं उनकी साधनाएं कैसे होंगी वो एक एक करके आपको मंत्रों के साथ साथ बताएंगे कि कैसे किस यक्षिणी की साधना होती है। और उसके बारे में एक एक, जैसे आज सीक्वेंस के अंदर हमने बात की है कि कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, तो कल से हमारी क्लास जो होगी इसके अंदर जो आपके बारे में बताया जाएगा, आपको एक एक चीज़ के बारे में, सिद्धि के बारे में। वहाँ पर हम भैरवियों का इसके बाद में जिक्र करेंगे। पहले हम यक्षिणी साधना का जिक्र करेंगे। उसके अंदर अलग अलग जो यक्षिणियाँ हैं जिनमें से कामरलोक यक्षिणी, विभ्रमा यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, सुरसुंदरी, अनुरागिणी, जलवासिनी, वटवासिनी, चंडवेका, विशाल यक्षिणी, महाभया, चंद्रिका, रक्त कमशला, कर्ण पिशाचिनी जो यक्षिणी है, चामुंडा यक्षिणी, चिन्ह पिशाची यक्षिणी, विचित्रा यक्षिणी, हंसी यक्षिणी, मदना यक्षिणी, कालकणिका यक्षिणी,